जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करने वाले हैं। आज भाग 31 में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे और इंग्लिश समझना सीखे और इंग्लिश बोलना सीखे, जो सीख रहे हैं। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक 30 क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से इंग्लिश 20% तक कवर हो चुकी होगी। इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें वीडियो पे और आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या सीखेंगे। यहाँ पे जो हम आज सीखने वाले हैं, यहाँ पे यूज ऑफ कुड का प्रयोग सीखने वाले हैं। अब कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं और ध्यान से समझें कि कुड का हिंदी मतलब क्या होता है। पहले कुड का हिंदी मतलब समझते हैं। देखिए कुड का हिंदी मतलब क्या होता है। इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सका। मतलब सका का मतलब वो दोस्त वाला नहीं जो बहुत पहले वर्ड यूज किया जाता है। सकी वो भी नहीं जो लड़कियां अपने लिए सका सकी यूज करते हैं कि अरे मेरी सकी है, वो वाला नहीं। सका सकी सके, ये सका सकी सके यानी क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी, ये वो बताने वाला है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये जो कैन है जो आपने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है कि जैसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, यानी इसको बनाते थे हम लोग आई कैन जो है हिट यू, तो मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं। आई कैन किल यू, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं। तो जब इसी को आप पास्ट रूप में बोलेंगे जैसे कि मैं तुम्हें जान से मार सकता था, तो उसको इंग्लिश में बनाएंगे आई कुड किल यू, मतलब मैं तुम्हें जान से मार सकता था। अगर वहीं पे आप कहते हैं कैन आई कैन किल यू, तो मतलब मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं। और लेकिन जब हिंदी का वाक्य आज जो पास्ट में हो ना, यानी पिछली बीती हुई बातों पे करें कि मैं तुम्हें बता सकता था, तो आई कुड टेल यू, और अगर मैं तुम्हें बता सकता हूं तो आई कैन टेल यू, इस तरीके से होगा, उसी का रूप है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पे देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से यहाँ पे बारीकी से, डीपली से, ध्यान से देखेंगे। सवाल पूछने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। सवाल पूछने के लिए पहले तो आप कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुड। ध्यान से समझिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए, किसी भी प्रकार का सवाल पूछने के लिए पहले या तो आप मॉडल, या तो हेल्पिंग वर्ब, या तो अगर वो यस या नो में सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो WH का प्रयोग करेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, ये फार्मूला है। उसके बाद आता है नाम है सवाल पूछने के लिए। पहले सवाल ये मतलब ये पहला है कि मतलब ये सवाल पूछने के लिए, यानी ये आपका असर्टिव एक तरीके से कहा जाए जिसमें नकारात्मक नहीं आती है। सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे एक तो पहले निगेटिव सेंस में भी पूछा जाता है, और इसे एक तरीके से ये भी कह लो कि असर्टिव सेंस में भी पूछा जाता है, ऊपर वाला जो है। ओके, तो यानी सवाल इसमें दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो निगेटिव सेंस में, दूसरा एक पॉजिटिव सेंस में। तो यानी कुड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट डॉट प्लस इंट्रोगेटिव का चिन्ह। दूसरा है कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट डॉट इंट्रोगेटिव का चिन्ह, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। तीसरा है हाँ में जवाब देने के लिए इनका, इसके वाले का हाँ में जवाब देने के लिए यहां पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब प्लस, मतलब सब्जेक्ट यानी जो काम करता है व्यक्ति, और कुड और मेन वर्ब। उसके बाद ना में जवाब देने के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। आ रही बात समझ में। चलिए अब ये नहीं समझ में आया तो आप लाइव देखिए। देखिए सवाल पूछने के लिए यहां पे लिखा हुआ है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिखा है ना। अब ध्यान से देखिए जरा, ना में सवाल पूछने के लिए यहां पे देखिए मैंने छोटे में लिखा हुआ है हाँ में जवाब देने के लिए और ना में जवाब देने के लिए। ओके, ये मैंने छोटे में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, ये यहां ये ऐसे देखो ध्यान से, ये अब देखो इसलिए मैंने लिख दिया और साथ में एक एग्जाम्पल भी लिखा है। अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे हम लोग। जब समझेंगे आप इस एग्जाम्पल को तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, क्या तुम लड़ सकते थे। ये कब की बात है, यानी पास्ट की बात है, यह अभी की बात नहीं कर रहा है कि क्या तुम लड़ सकते थे, यानी ये पिछली बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। तो क्या तुम लड़ सकते थे यानी इसमें निगेटिव सेंस नहीं है, तो आप सवाल पूछने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यानी पहले क्या लिखेंगे, कुड, तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे
सीधी सी बात यहां पे लिखेंगे कुड, तो पहले लिखेंगे कुड, COULD लिख दिया। अब आपने कुड लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है, कहता है सब्जेक्ट लिखिए। देखिए यहां पे ध्यान से, सब्जेक्ट क्या है, लड़ने का काम कौन किया, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या है, यू होती है, तो यहां पे यू लिख दीजिए, तो कुड यू हो गया। उसके बाद कहता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब काम क्या होगा, कौन सी क्रिया करोगे तुम, तो लड़ने का, लड़ने की अंग्रेजी होती है फाइट, तो यहां पे लिखे फाइट, या FIGHT, फाइट लिख दिया आपने। कुड यू फाइट, उसके बाद कुछ बचता है, नहीं बचता है, क्या तुम लड़ सकते थे, तो कुड यू फाइट, बस यहां पे इंट्रोगेटिव का चिन्ह बन गया आपका, जो है ये आपका हो गया, सेंटेंस बन गया, कुड यू फाइट। अब इसका हाँ में जवाब देने के लिए ध्यान से समझिए, लिखा है क्या, हाँ में जवाब देने के लिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिए हाँ में जवाब देने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है हाँ में जवाब देने के लिए, तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मैं लड़ सकता था, लगा लो, ऐसे है वाक्य, कि वाक्य है आपका कि मैं लड़ सकता था, यहां पे लिखा है अगर मैं लड़ सकता था, ये हिंदी का वाक्य बोलेंगे आप हाँ में जवाब देने के लिए, ये जो लिखा हुआ है हाँ में जवाब देने के लिए, तो कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो पहले कौन, मैं की इंग्लिश आई, आप अपना वापस कर रहे हैं ना, कि जैसे आपसे वो पूछ रहा है कि क्या तुम लड़ सकते थे, तो आप बोलेंगे कि मैं लड़ सकता था, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, कुड, तो यहां पे लिखाएंगे कुड, ये हो गया कुड, हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लड़ना, लड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फाइट, आप लगाएंगे फाइट, या FIGHT, फाइट हो गया। उसके बाद कहता है फुल स्टॉप लगा दो जी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, दैट्स ऑल, मैटर खत्म हो जाएगा यहीं पे, कोई ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का झंझट में नहीं पड़ रहना है, ना ही किसी प्रकार की परेशानी आपको झेलनी है, हो गया, मैं लड़ सकता था मतलब आई कुड फाइट। अब अगर यही सेंस निगेटिव में होता, अगर यही चीज निगेटिव में होता तो कैसे बनता, ध्यान से समझिए, अगर आप ये बोलते कि मैं, ओके, अगर मैं नहीं, देखिए मैं नहीं लड़ सकता, यहां पे लिखा है सकता, ओके, मैं लिखा है यहां पे, मैं नहीं लड़ सकता था, ये हो गया आपका हिंदी का वाक्य कि मैं लड़ नहीं सकता था, इट मीन्स मैं नहीं लड़ सकता था। अब इसी को, इसका मतलब ये हुआ कि ना में जवाब देने के लिए, ये देखिए ना में जवाब देने के लिए फार्मूला लिखा है, पहले क्या कहता है, पहले कहता है कि जी सब्जेक्ट लिखो तुरंत बिना सोचे समझे, तो पहले क्या लिखना है आपको, यहां पे देखिए पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई लिख लिया आपने। उसके बाद क्या कहता है, ना में जवाब देने के लिए ये जो फार्मूला है, कहता है यहां देखो कुड लिखा है, तो पहले कुड लिख लो, अब उसके बाद आई के बाद कुड लिख लिया, उसके बाद नॉट लगा है तो क्या लिखोगे, नॉट, तो पहले नॉट लिख लो। उसके बाद कहता है मेन वर्ब लगा है, यानी क्रिया कौन हुई, लड़ना, तो लड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, फाइट, तो यहां पे फाइट लिख लो, ये फुल स्टॉप लगा दो, आई कुड नॉट फाइट, इट मीन्स मैं नहीं लड़ सकता था। आ रही बात समझ में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है अगला वाक्य कि क्या वह, यहां पे अगला वाक्य लिखा हुआ है कि क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, अगला वाक्य लिखा कि क्या वह इंग्लिश बोल सकता था। अब कैसे, तो क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, तो यहां पे बनेगा कुड, और कौन बोल सकता था, वह, तो वह की इंग्लिश हो गई आपकी ही, आपने यहां पे लिख दिया ही, तो कुड ही। अब काम क्या कर सकता था, बोलने, तो बोलने की अंग्रेजी क्या आ गई, स्पीक, तो कुड ही स्पीक इंग्लिश, बस आपने यहां पे इंग्लिश लिख दिया और उसके बाद इंट्रोगेटिव का चिन्ह, दैट्स ऑल, मैटर खत्म। क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, कुड ही स्पीक इंग्लिश, मैटर खत्म हो गया। अगला वाक्य, इसी में अगर आप इसका असर्टिव बनाएंगे कि वह इंग्लिश बोल सकता था,
तो कैसे होगा, वह इंग्लिश बोल सकता था तो ऐसे होगा, ही कुड हो गया, स्पीक हो गया, इंग्लिश हो गया, ही कुड स्पीक इंग्लिश। अगर ऐसी क्यों कहता कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो ऐसे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप, बस मैटर खत्म, फुल स्टॉप लग जाएगा, मैटर खत्म। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इस बात की मुझे पूरी आप लोगों से क्या है, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा लिखा, क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था। अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ओके इंट्रोगेटिव। तो क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो पहले लिखा जाएगा कुड, समझ रहे हैं। देखिए इसका फार्मूला मैं दिखाता हूं आपको, पहले इसके फार्मूले को देख लीजिए। जब तक फार्मूला नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, बिना फार्मूले का मजा नहीं आता है। ध्यान से देखिए, लिखा है नाम सवाल पूछने के लिए, ध्यान से देखिए यहां पे लिखा है कि नाम सवाल पूछने के लिए, देखिए यहां पे लिखा है ना, नाम सवाल पूछने के लिए कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है फार्मूला। कि कुड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड लगाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया है, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, कुड रहेगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद प्लस मेन वर्ब रहेगा, ऐसे रहेगा। ओके, फार्मूले में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे ये था वाक आपका। चलिए ये वाक रहा आपका, क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो कुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, कुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था। इंट्रोगेटिव का चिन्ह, मैटर खत्म, यहीं पे सब समाप्त। अगला, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था, इसका जवाब है ये। अब अगर हाँ बोल दिया आपने पहले, तो ये यस बोल के आप यहीं से कल्टी मार सकते हैं, आप यहीं से कल्टी मार सकते हैं। इट मीन्स आप इसका जवाब पूरे सेंटेंस का दे सकते हैं कि यस का मतलब हो गया कि हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था। इस तरीके से ये पूरा जवाब हुआ। यस में, ये पूरे यस में यही चीज छिपा हुआ। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, आप पूरा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, बेहतर होगा कि जो इंग्लिश के स्पीकर हैं वो लोग सबसे पहले शुरुआती में पूरे सेंटेंस को ही बोले। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस आपकी बनेगी। जब प्रैक्टिस बनेगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जब बढ़िया होगी तो यू कैन स्पीक इजिली विद एनीवन। ओके, तो वह इंग्लिश बोल सकता था, तो कैसे होगा, तो हो जाएगा ही कुड, क्योंकि आपको बताया गया है फार्मूला, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। ओके, आ रही है बात समझ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, किसी को दिक्कत नहीं आ रही। अब इसी का निगेटिव देखिए, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, ये रहा आपका वाक, उसी का निगेटिव है कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो पहले ही हो जाएगा, फिर क्या कुड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, देखिए ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश और फुल स्टॉप, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश हो गया आपका। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ओके, अगला वाक्य लिखा हुआ है, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ सकता था। लिखा हुआ है, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ सकता था। तो देखिए, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ सकता था, तो क्या हो जाएगा, तो पहले क्वेश्चन मार्क है, तो कुड राहुल। अब आपने कुड राहुल लिख लिया, उसके बाद क्या है, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड, उसके बाद क्या है, इंग्लिश। तो इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया, बस बात खत्म। कुड राहुल
रीड इंग्लिश। ध्यान से समझिए, अगला वाक्य देखिए। अब इस तरीके से जब आप सवाल पूछेंगे तभी आपकी कम्युनिकेशन बनेगी। एक दूसरे से सवाल पूछिए, नहीं है तो आप मिरर में सवाल पूछिए, मिरर में सवाल पूछकर फिर अपना जवाब दीजिए। इस तरीके से आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए जरा इंग्लिश दो बार टाइपिंग हो गई है। देखिए इतनी मेहनत होती है, 1 घंटे की 30 मिनट की वीडियो तैयार करने के लिए 30 मिनट की लगा लीजिए, 3-4 घंटे की पूरी मेहनत होती है, टाइपिंग होती है, आंखें दर्द करने लगते हैं, हाथ वाथ बिल्कुल दर्द करने लगते हैं, और आप लगा लीजिए बहुत ओवरलोड। हम लोग नाइट भर रात भर जग कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और टाइपिंग करते हैं। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें और हमारी मेहनत को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इसी के बदले जो है हमें लगेगा कि आप हमें फीस दे रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला चलिए, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था? अब ध्यान से देखिए, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था तो कैसे होगा? अब यहां पे लिखेंगे कुड। निगेटिव में इसका, निगेटिव सेंस में इसका इंट्रोगेटिव है, तो कुड ही नॉट। पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, आप यहां पे लिख देंगे टीच। क्या नहीं पढ़ा सकता था? इंग्लिश, तो आप यहां पे इंग्लिश लिख लीजिए और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। तो क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था? तो कुड ही नॉट टीच इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था? इसी के जगह पे अगर हिंदी सब्जेक्ट होता कि क्या वह हिंदी नहीं पढ़ा सकता था, तो कुड ही नॉट टीच हिंदी। अगर इसी की जगह मैथ रहता तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या वह मैथ नहीं पढ़ा सकता था, तो इस तरीके से बोल सकते थे कुड ही नॉट टीच मैथ। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप, अब अगला देखिए, यहां पे ये हो गया, ये हो गया। अगला देखिए, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था। ये इंट्रोगेटिव का जो सवाल किया गया था उसी का है। वह इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था, तो हाँ वह इंग्लिश, पहले तो आप हाँ का यस बोल के निकल सकते हैं। मैंने पिछले वाले सेंटेंस में अभी बताया आपको कि यस बोल के आप कल्टी मार सकते हैं। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हो, वह इंग्लिश बोल सकता था, तो ही कुड स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही कुड स्पीक इंग्लिश और फुल स्टॉप लगा सकते हैं, मैटर खत्म हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखिए, उसके बाद आता है, उसके बाद है आपका दूसरा, लिखा हुआ है कि नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, निगेटिव है, तो ये नहीं है जो यहां पे आप नो बोल सकते हैं। यहीं पे मैटर आपका खत्म हो जाएगा। पूरे सेंटेंस का मतलब आपने हिंदी बता दिया, यहीं पे मैटर आपका खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने विचारने की नहीं है। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते, आप पूरा सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो आप कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे आप ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तब आप बोल सकते हैं ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश और फुल स्टॉप लगा देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा आपका। तुरंत ये सब सेंटेंस जो है बन जाएगा। इस तरीके से यू कैन स्पीक। ओके ओके, देयर इज नेक्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। you may translate in English language easily because you have learned lots of formula. Okay, and I have also taught you, क्या राजू इंग्लिश सीख सकता था? दिस इज अ वेरी इजी सेंटेंस, यू मे ट्रांसलेट इट ओके इजिली। हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? बी केयरफुल। क्या राजू इंग्लिश लिख सकता था? तो क्या है, तो आप तुरंत आप बनाएंगे कुड, पहले लगा देंगे इसका कुड, आपने लगा दिया कुड। अब राजू है तो पहले लिख देंगे राजू यहां पे, तो राजू हो गया। कुड राजू, लिखने की अंग्रेजी राइट, तो राइट लिख देंगे यहां पे। कुड राजू राइट इंग्लिश, बस क्या राजू इंग्लिश लिख सकता था, हो गया इंट्रोगेटिव का चिन्ह। क्या राजू इंग्लिश लिख सकता था? बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए इस तरीके से आप हिंदी का वाक्य बनाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आप इसी का जो अपने से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मान लीजिए इसी को आप निगेटिव सेंस में बनाना चाहते हैं, निगेटिव में बोलना चाहते हैं, क्या राजू इंग्लिश नहीं लिख सकता था, तो ऐसे लिखेंगे आप, कुड राजू नॉट राइट
इंग्लिश। क्या राजू इंग्लिश नहीं लिख सकता था? इंट्रोगेटिव के चिन्ह। अब इसका जवाब देना हो कि राजू इंग्लिश लिख सकता था, तो कैसे बनाएंगे आप? ऐसे बनाएंगे। तब राजू कुड राइट इंग्लिश, ऐसे आप बना सकते थे। राजू कुड राइट इंग्लिश। और अगर यही चीजें निगेटिव के सेंस में रहता तो ऐसे बनाते हैं, राजू कुड नॉट राइट इंग्लिश। राजू इंग्लिश नहीं लिख सकता था। इस तरीके से आप चारों सेंटेंस बना सकते थे बहुत इजीली। आ रही है बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला क्या वाक्य है भाई? यह क्या सोहन रुक सकता था? क्या लिखा है? क्या सोहन रुक सकता था। कैसे बनाएंगे? तो यहां पे लिखेंगे कुड, पहले कुड लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे सोहन। आप लिखेंगे सोहन, कुड सोहन स्टे। स्टे का मतलब होता है रुकना। उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी इंट्रोगेटिव का चिन्ह। क्या सोहन रुक सकता था? तो कुड सोहन स्टे। अगर आप इसी को निगेटिव सेंस में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि अगर हिंदी आप ऐसे बोलते हैं कि क्या सोहन नहीं रुक सकता था, तो बनाएंगे कुड सोहन नॉट स्टे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, आप टनाटन फटाफट 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 इंग्लिश बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, उसके बाद आता है अब इसी का सब असर्टिव बनाना है आपको। तो असर्टिव कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से असर्टिव बनाएंगे। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे। असर्टिव है अगर तो ही, सॉरी कौन है? सोहन है ना, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ही लिखोगे तो सोहन, तो लिखो सोहन पहले। तो आपने सोहन लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा? कुड लिख दिया। तो सोहन कुड स्टे, सोहन रुक सकता था, फुल स्टॉप। और अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो कैसे लिखेंगे? सोहन कुड नॉट स्टे। ओके, स्टे। अब ध्यान से समझिए, चलिए देखिए ध्यान से। अगर तुम लोगों के ऐसा ना समझ में आई तो फिर के बाद कब्बो ना समझ में आई, बात समझ लिया, ठीक है? इतना इजीली अगर तुम लोगों के ना समझ में आई तो फिर उसके बाद इतना अच्छे से समझावा थी। ओके, चला आगे चल जाता। देखा आगे बढ़ा। अगला वाक्य देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, अगला वाक्य लिखा है, क्या राहुल मेरा काम कर सकता था? क्या राहुल मेरा काम कर सकता था? तो कैसे बनेगा? कुड पहले लगाएंगे, कुड, फिर लिखेंगे राहुल डू माई वर्क। क्या राहुल मेरा काम कर सकता था, फुल स्टॉप। कैसे? पहले कुड लगा दिया, फिर राहुल लगा दिया, फिर डू लगा दिया, माई वर्क हो गया कि कुड राहुल डू माई वर्क। क्या राहुल मेरा काम कर सकता था? दूसरा। अब इसी का जो है इंट्रोगेटिव को निगेटिव सेंस में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? कुड राहुल नॉट डू माई वर्क। क्या राहुल मेरा काम कर नहीं सकता था? अब यही है आपका क्या? निगेटिव सेंस में है। आ रही बात समझ में? उसके बाद आता है, अगर आपको यही असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, इसका जवाब देना है हाँ में, तो ये एक तो पहली बात यस बोल के आप निकल सकते हैं, कल्टी मार सकते हैं। मैंने कई बार आपको बता दिया कि यस बोल के आप कल्टी मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो या तो ऐसे हो जाए या तो ऐसे बना लीजिए, आई कुड, सॉरी कौन है? राहुल है ना, नहीं तो नाराज हो जाएगा राहुल। राहुल को बनाओ भाई, राहुल को लिखो। चलिए लिखा है, लिखिए राहुल कुड डू माई वर्क। राहुल मेरा काम कर सकता था, फुल स्टॉप। और अगर निगेटिव सेंस में बनाना है इसी को तो कैसे बनाएंगे? राहुल कुड नॉट डू माई वर्क। आ रही बात समझे? चलो ध्यान से समझिए। अगर आप लोगों की इंग्लिश यहां तक नहीं समझ में आई तो लगा लीजिए
जो है कहीं तक नहीं समझ में आएगी। इतनी हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इसीलिए मैं इंग्लिश वर्ड यूज ही नहीं करता, इंग्लिश में नहीं बोलता, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। अदरवाइज इफ आई स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इजिली व्हाट आई एम स्पीकिंग, ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स again I will translate a next sentence. This is the Hindi sentence and you have to translate it in English language. क्या वह गाना गा सकता था? क्या वह गाना गा सकता? अभी जो कुछ भी बोला है मुझे उम्मीद होगी कि कुछ लोगों के इसमें से समझ में नहीं आया होगा, तो टेंशन वाली बात नहीं लेना, हेडेक नहीं लेना है बिल्कुल भी सर पे किसी को। क्या वह गाना गा सकता था तो कैसे बनेगा? कुड ही सिंग आ सॉन्ग। क्या वह गाना गा सकता था? इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगर यही चीज नेगेटिव सेंस में होगा तो कैसे बनेगा? देखिए, कुड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह एक गाना भी नहीं गा सकता था, यानी क्या वह गाना नहीं गा सकता था। अब इसी को असर्टिव, ही कुड सिंग अ सॉन्ग, ये आपका असर्टिव। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप, हो गया। देखिए, इस तरीके से आपकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त होने वाली है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मुझे पूरी 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 उम्मीद है। चले आगे चलते हैं। अगला वाक्य देखिए, नेक्स्ट वाक्य ट्रांसलेट करते हैं कैसे है। क्या वह दुकान खोल सकता था तो कैसे होगा? कुड ही ओपन शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान, साबुन मत समझिएगा, बाथ टब वाला फीलिंग आने लगेगा आपको। अब इसी को निगेटिव सेंस करते हैं, तो निगेटिव सेंस कैसे करेंगे? कुड ही नॉट ओपन शॉप। क्या वह दुकान नहीं खोल सकता था? इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अब इसी को असर्टिव बनाइए, कैसे बनाएंगे? ही कुड नॉट, सॉरी निगेटिव बना दिया मैंने, चलो पहले निगेटिव सीख लेते हैं। ही कुड नॉट ओपन शॉप। अब इसी का असर्टिव बना लीजिए, ही कुड ओपन शॉप, ये रहा आपका असर्टिव। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे यही चीज मैं पढ़ाने के लिए इंतजार कर रहा था कब से कि ये कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। नोट कौन सा नोट? गांधी जी वाला नहीं, ध्यान से समझना। लिखा है, कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके, सका, सकी, सके हो तो कुड का प्रयोग होगा। किसका होगा? कुड का प्रयोग होगा। जैसे, ध्यान से समझिए, जैसे राहुल समय पर नहीं पहुंच सका। राहुल समय पे नहीं पहुंच सका, असर्टिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट तब कैसे बनेगा? ध्यान से समझिए। सब देखिए, इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस डॉट डॉट, जो कुछ भी है उसके बाद डॉट डॉट। अब देखिए, राहुल समय पर नहीं पहुंच सका, तो राहुल समय पर नहीं पहुंच सका तो कैसे होगा? कौन नहीं पहुंचा? राहुल। तो लिखिए पहले राहुल, उसके बाद कुड लिखिए, कुड नॉट, पहुंचने की अंग्रेजी रीच ऑन टाइम, समय पर तो मतलब ऑन टाइम, फुल स्टॉप। राहुल समय पर नहीं पहुंच सका तो राहुल कुड नॉट रीच ऑन टाइम। यह निगेटिव सेंटेंस है आपका, निगेटिव सेंटेंस है, उसी को तो मैंने बताना था मैंने। चलो आगे चलो जी, आगे अगला वाक्य ध्यान से देखिए। ये वाक्य लिखा, राजू कुछ नहीं बोल सका ऑफिस में। आप लोग बोलते हैं राजू कुछ नहीं बोल सका ऑफिस में, तो कैसे होगा? देखिए, राजू कुड नॉट स्पीक इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। आ रही बात समझ में? इन द ऑफिस, राजू कुछ भी नहीं बोल सका ऑफिस में, इस तरीके से। अगला वाक्य चलिए, जबरदस्त देखिए, राम कुछ नहीं बता सका। राम कुछ नहीं बता सका तो कैसे बनेगा? राम कुड नॉट टेल एनीथिंग,
एनीथिंग। राम कुछ भी नहीं बता सका, फुल स्टॉप, बात खत्म। अगला, अमन कुछ नहीं कर सका। अमन कुछ नहीं कर सका तो कैसे होगा? अमन कुड नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग, फुल स्टॉप। अमन कुछ नहीं कर सका, अमन कुड नॉट डू एनीथिंग। बस उसी तरीके से है, आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से तरीके से ट्रांसलेट करना है। बहुत देखिए ये सब इजी है। आ रही बस में, तुम कुछ नहीं बोल सके उस समय, तुम कुछ नहीं बोल सके उस समय। कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं ना, शिकायत घर में कहते हैं तुम तो कुछ ही नहीं बोल सके उस समय। तो कैसे बनाओगे कि देखो, यू कुड नॉट स्पीक दैट टाइम। ध्यान से समझिए, फुल स्टॉप। यू कुड नॉट स्पीक दैट टाइम, तुम उस समय कुछ नहीं बोल सके। अगला वाक्य, क्या वह कुछ नहीं बोल सका उस समय। अब इसमें क्या है? वह है, तुम के जगह वह हो गया, तो क्या हो जाएगा? और इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो बस कुड इधर हो जाएगा। तो कुड ही नॉट स्पीक दैट टाइम, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस। क्या वह कुछ नहीं बोल सका उस समय, तो कुड ही नॉट स्पीक दैट टाइम, क्या वह कुछ नहीं बोल सका उस समय। अगला वाक्य ध्यान से देखो, यह वाक्य, क्या वह खाना नहीं बना सकी। अब कोई लेडीज है कि क्या वह खाना बना सके कि नहीं, तो बस, तो कुड सी नॉट कुक, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। कुक का मतलब होता ही है खाना बनाना। आ रही बात समझ में? कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना। चलिए अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य यहां पे देखिए, लिखा है राहुल काम नहीं कर सका, तो कैसे बनेगा? राहुल कुड नॉट वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, फुल स्टॉप। वर्क का मतलब होता है काम करना, इसीलिए लिख दिया मैंने वर्क। राहुल कुड नॉट वर्क, यानी राहुल काम नहीं कर सका। अगला, वह गाड़ी नहीं चालू कर सका, तो वह के मतलब ही कुड नॉट ऑन कार। मान लीजिए कार होगी तो कार लग लीजिए। ओके, अगला वाक्य देखिए, लिखा हुआ है वह कुछ नहीं बोल सका, तो कैसे होगा? ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, फुल स्टॉप। वह कुछ नहीं बोल सका, ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। अगला, आगे देखो क्या लिखा है भाई, नोट। फिर गांधी जी की नोट की बात नहीं हो रही है। कम संभावना बताने के लिए, कैसी संभावना? कम संभावना बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल स्कूल में हो सकता है, यह कम संभावना है आपका। प्रेजेंट में कम संभावना बताने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो राहुल स्कूल में हो सकता है, तो कैसे बनाएंगे? यहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो कैसे बनेगा? राहुल कुड पहले लगा देंगे, उसके मतलब बी मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। तो राहुल कुड बी एट स्कूल, एट स्कूल मतलब स्कूल पर होगा या स्कूल में होगा। अगर में है तो इन लगा दीजिए। इनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा प्रेपोजिशन के। ओके, क्योंकि हमें क्या एनडीए वगैरह का तो एग्जाम देना नहीं है, एयरफोर्स का एग्जाम तो देना नहीं है, हम लोगों को जो है कोई एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह का एसएससी के देना नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है ना कि हमें इंग्लिश और पढ़ना लिखना समझना बोलना आ जाए। हम लोग तो इसी से मतलब रख रहे हैं ना भाई। देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो क्लास चल रही है 1 से लेके 31 तक जो क्लास चली है अभी तक इंग्लिश स्पोकन की, इसमें सिर्फ वो लोग ही इंग्लिश सीख रहे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो इंग्लिश सीख रहे हैं जो कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। वो लोग सीख रहे हैं जो इंग्लिश समझे कैसे, इंग्लिश अगर कोई बोल रहा है तो उस चीज को कैसे समझे, वो चीजें। क्योंकि अगर जिनको बारीकी से पढ़ना है तो उनके लिए ग्रामर का चैप्टर चलने वाला है, एक एक चीज को एनालाइज किया जाएगा, इन पे वर्कआउट होगा, इन पे 1-1 घंटा वर्कआउट होगा, ऐट पे 1-1 घंटे की क्लास चलेगी, प्रीपोजिशन पे जो 8-8 10-10 घंटे की क्लास चलेगी।
टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक एक चीज एनालाइज होगा। ठीक उसी तरीके से एनालाइज होगा जैसे डॉक्टर जो है, 4 डॉक्टर मिल के जो है एक चीज को चीरफाड़ करते हैं ना, उसी तरीके से एक एक टॉपिक को चीरफाड़ किया जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कहीं भी कुछ भी यूज कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कोई जो है क्वालिफाइड नहीं करना है। आ रही बात समझ में? जिनको ये जो पढ़ लेगा, ये जो पढ़ लेगा, ये जो फर्स्ट क्लास से 31 तक की क्लास देख लेगा और इसकी आगे की क्लास देखता रहेगा, तो उसके लिए ग्रामर की जो कंपटीशन क्लास है, जब एनडीए की, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए जब पढ़ाया जाएगा, टेट सुपर टेट के, तो वहां पे बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ में आ सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड इजिली, वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, राजू ऑफिस में हो सकता है। तो बस जैसे स्कूल में था तो वैसे राजू कुड बी एट ऑफिस। राजू ऑफिस में हो सकता है, हो गया। अगला, वह अपने जॉब पर हो सकता है, तो ही कुड बी एट हिज जॉब। वह अपने जॉब पर हो सकता है, फुल स्टॉप। चलिए अगला वाक्य देखिए, धड़ल्ले से, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ऐसे देखो, एनीथिंग कुड बी हैपन। हैपन मतलब होता है घटित होना। हैपन किसी भी समय ना, एट एनी टाइम। एनीथिंग कुड बी हैपन एनी टाइम। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐड का भी यूज कर सकते हैं कि किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड बी हैपन एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का टाइफाइड, मलेरिया अगर वगैरह हो रहा है, अगर किसी भी प्रकार का हो रहा है, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, मैं उसके लिए दवा लेकर जरूर आऊँगा। दवा नॉन चार्जेबल है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे चैनल को। ओके, और भाग 31 आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे इसके बाद भाग 32 पे पढ़ेंगे और बहुत इजीली लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।